Hello everyone, I hope you all are happy and healthy. So today we are going to learn about learning principles of EVS. So this is our class number 3 और ये class number 3 में हम ये learn करेंगे कि किस तरीके से हम EVS के ऐसे principles use करेंगे जिससे हम EVS को learn करवा सके, right? So let's start the methods कि कौन से ऐसे methods हैं जिनको हम use करेंगे और जिसको use करके हम बच्चे को EVS पढ़ाएंगे. तो first है आपका experiential learning. Experiential learning क्या होती है? जिसमें हम बच्चे को क्या करवाते हैं? Experience करवाते हैं. ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, फील्ड वर्क कराते हैं, डायरेक्ट एंगेजमेंट कराते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स को एंकरेज करते हैं कि वो ऑब्जर्व करे, एक्सप्लोर करे, इंटरैक्ट करे ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो, डीपन हो जाए और भी ज्यादा क्या हो जाए, गहरी हो जाए. राइट. उसके साथ साथ अगर हम बात करें और किस तरीके से हम ईवीएस को पढ़ा सकते हैं, सेकेंडली आता है हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि आप बच्चे को ईवीएस जो है एक तरीके से ये प्रमोट कर रही है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे बच्चा इन्वेस्टिगेट करेगा क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है, जो भी उसके आसपास की प्रॉब्लम्स है, जो भी उसका सिनेरियो है आसपास का एनवायरमेंट का, उसको लर्न करेगा, क्वेश्चंस आस्क करेगा और उसी के ऊपर रिसर्च करेगा. राइट. तो रिसर्च करेगा, उस डाटा को एनालाइज करेगा और बाद में फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेगा. राइट. इससे क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ रही है. ठीक है, क्रिटिकल स्किल्स बढ़ रही हैं. ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्या हो रही है, डीपर हो रही है. सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल कि आप किस तरीके से करा सकते हैं. पहला तो था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दूसरा है हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. राइट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप ईवीएस को पढ़ाएंगे. नेक्स्ट है कंटेक्चुअल लर्निंग. सो व्हाट इज दिस कंटेक्चुअल लर्निंग? कंटेक्चुअल लर्निंग इज बेसिकली अ लर्निंग जिसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे जो ईवीएस का आपका गिवन है. तो इसके अंदर ईवीएस के कुछ इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स होंगे, किस तरीके से वो कम्युनिटीज में लिव कर रहे हैं. ठीक है, रियल वर्ल्ड की कुछ क्या होंगी, रियल वर्ल्ड की कुछ सिचुएशंस होंगी. सो बाय मेकिंग द लर्निंग रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल, द स्टूडेंट्स डेवलप अ पर्सनल कनेक्शन टू द एनवायरमेंट. ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उसका एक कनेक्शन बनेगा एनवायरमेंट के साथ, ताकि वो एनवायरमेंट को डेवलप करने में और उसको सस्टेन करने में ज्यादा समय तक कर पाए. यानी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होगा आपका, किस चीज का कॉन्टेक्स्ट होगा, आपका बुक का, बट कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से होगा कि आप ईवीएस को यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट्स देंगे जो कि रियल लाइफ के होंगे. राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी हैव इज आर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. इसका मतलब ये है कि आप को जब भी ईवीएस पढ़ा रहे हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे बाकी डिसिप्लिन से, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इकोलॉजी. राइट, इन सब के साथ. सो जिससे क्या होगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चे की कि कॉम्प्लेक्स लेसन्स को भी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी वो बहुत ही जल्दी से समझ जाएगा और वो ये भी समझेगा कि किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड है डिफरेंट सिस्टम्स के साथ. तो इस तरीके से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एनवायरमेंट के जरिए और इस तरीके से बच्चा और भी ज्यादा ईवीएस को क्या कर पाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ पाएगा. नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस? बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ये बताता है कि स्टूडेंट्स जो है हैव डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस. स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस जो है लर्निंग में वो अलग अलग हो सकती है, उनकी स्ट्रेंथ्स अलग अलग हो सकती है. बट हमें ऐसा मेथड यूज करना है, ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी है जिसमें हम विजुअल एड्स करें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करें, राइट, डिस्कशंस करें, ग्रुप वर्क करें, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के थ्रू बच्चे की डाइवर्स जो उनका फील्ड है, जिन डाइवर्स डिसिप्लिन में जो उनका इंटरेस्ट है, उसकी जो लर्निंग स्टाइल्स रहे, राइट, वो इन सबको यूज करके हम बच्चे की इंटेलिजेंस को और भी बढ़ा सके. राइट. सो दिस इज द multiple intelligences. Next है collaborative learning. What is collaborative learning here? Collaborative learning ये बोलती है कि जहां पर बच्चे मिलजुल कर टीम्स में काम करते हैं, जिसमें बच्चे सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉब्लम को, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फाइंड करेंगे. कोलैबोरेटिव लर्निंग में वो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, अपने आइडियाज को शेयर कर पाएंगे. राइट, और एक दूसरे के जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो भी उनके क्या होंगे, डेवलप होंगे. राइट. सो ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ learning principle of EVS. Right. So the नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड एक्शन. सो जब भी हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली क्या है, हम बेसिकली बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करे कि क्या उन्होंने सीखा, किस तरीके से रियल वर्ल्ड इश्यूज को वो ध्यान में रखते हुए, एड्रेस करते हुए उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी किस तरीके से वो एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे मेजर्स यूज कर सकते हैं, बेसिकली कौन कौन से वो ऐसे मेजर्स यूज कर सकते हैं जिससे एनवायरमेंट को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके, राइट। सो आई होप कि रिफ्लेक्शन आपको क्लियर है कि हम बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम देने के बाद ये बोलेंगे कि क्या आपने इससे रिफ्लेक्ट किया, क्या आपने इससे समझा, किस तरीके से आप एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। जब भी हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, बच्चे की एंगेजमेंट ज्यादा टाइम तक बढ़ जाएगी, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, गुड हो जाएगी। और डिजिटल टूल्स के जरिए, मल्टीमीडिया के जरिए हम बच्चे को सिमुलेट कर सकते हैं, बच्चे की उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। और जिससे कि उसका लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा तो उसकी लर्निंग भी क्या होगी, डेवलप होगी, अच्छी होगी, राइट। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं साधन है जिसके थ्रू आप बच्चे की लर्निंग को, बच्चे को ईवीएस की जो वैल्यूज है वो सिखा सकते हैं। सो दीज वर 8 learning principle of EVS. I hope you get it. So for online preparation and notes, you can mail on the given ID. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe the video.